किस द्वार से आत्मा का निकलना शुभ माना जाता है? मृत्यु के समय किसी व्यक्ति की आंखें उलट जाती है तो किसी का मुंह टेढ़ा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मृत्यु के बाद हर व्यक्ति की आत्मा अलग अलग अंग से बाहर निकलती है। सभी प्राणियों का प्राण नश्वर है। जिसका जन्म धरती पर हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है और यह ऐसा सत्य है जिसे कोई बदल नहीं सकता। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का ऐसा ग्रंथ है जो मृत्यु और मृत्यु के बाद की स्थितियों पर आधारित है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु अपने वाहन पक्षीराज गरुड़ को विस्तार पूर्वक बतलाते हैं कि मृत्यु के समय और मृत्यु के बाद व्यक्ति को अपने कर्मों के आधार पर क्या-क्या कष्ट भोगने पड़ते हैं। मृत्यु को लेकर ऐसा कहा गया है कि मृत्यु के बाद केवल शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं, क्योंकि आत्मा अजर अमर है। ऐसा श्री कृष्ण ने भी कहा है। हिंदू धर्म में महापुराण माने गए गरुड़ पुराण में जीवन मृत्यु के साथ साथ आत्मा के सफर के बारे में बताया गया है। इस पुराण में भगवान विष्णु और उनके वाहन पक्षीराज गरुड़ के बीच हुई वार्ता का उल्लेख किया गया है, जिसमें भगवान जन्म मृत्यु पाप पुण्य स्वर्ग नरक आदि के रहस्यों को उजागर करते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि व्यक्ति के शरीर से प्राण कैसे निकलते हैं। इसके अलावा मरने के बाद आत्मा का सफर कैसा होता है, उसे स्वर्ग नरक या कहां पर जगह मिलती है। मृत्यु के समय आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आत्मा शरीर के किस अंग से बाहर निकलती है? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कर्मों के अनुसार व्यक्ति के प्राण भी अलग अलग अंगों से निकलते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। गरुड़ पुराण के अनुसार शरीर के 9 द्वार होते हैं और मृत्यु के समय आत्मा शरीर के इन्हीं 9 द्वारों में से किसी एक से बाहर निकलती है। ये 9 द्वार होते हैं 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका, मुंह और उत्सर्जन अंग। माना जाता है कि मृत्यु के समय कुछ लोगों की आत्मा नाक से बाहर निकलती है। इसे बहुत शुभ माना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ये लोग जीवन में अपने कर्तव्य को निष्ठा पूर्वक निभाते हैं। मुख से भी प्राण निकलने को भी गरुड़ पुराण में शुभ बताया गया है। जो लोग जीवन में धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनके प्राण मुख से निकलते हैं। जिस व्यक्ति के प्राण कानों के द्वार से निकलते हैं, ऐसा व्यक्ति मृत्यु के समय जब यम के दूतों को देखता है तो घबरा जाता है और इनके प्राण नीचे की ओर सरकने लगते हैं। कानों के द्वार से प्राण वायु के साथ अंगूठे के आकार का एक अदृश्य जीव निकलता है, जिसके गले में यम के दूत पाश बांध देते हैं और अपने साथ यमलोक लेकर चले जाते हैं। इस तरह से मृत्यु बड़े ही पापी व्यक्ति की होती है। माना जाता है कि मृत्यु के समय जिन व्यक्ति की आत्मा आंखों से बाहर निकलती है वे लोग जीने की अधिक इच्छा रखते हैं और इन्हें जिसे अपने परिवार से बहुत अधिक लगाव होता है। जो लोग अपना पूरा जीवन सिर्फ धन दौलत कमाने में लगा देते हैं उनकी आत्मा मृत्यु के समय उत्सर्जन अंग यानी मल और मूत्र के द्वार से निकलती है। इसे शुभ नहीं माना जाता। यमलोक में आत्मा यमराज के सामने अपने घर जाने की अनुमति पाने के लिए गिड़गिड़ाती है और फिर से अपने घर आती है। यहाँ वह फिर से अपने शरीर में प्रवेश करना चाहती है, लेकिन यमदूत उसे मुक्त नहीं करते। वह अपने परिवार के मोह के कारण उनसे दूर नहीं जाना चाहती, इसलिए पिंडदान किया जाता है ताकि आत्मा परिवार के मोह से मुक्त हो जाए, वरना वह प्रेत बनकर सालों तक मृत्यु लोक में भटकती रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार
व्यक्ति की मृत्यु के बाद 10 दिन के अंदर उसका पिंडदान अवश्य कर देना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के वक्त इंसान की सभी इंद्रियां नष्ट हो जाती है और वह हिल नहीं पाता है। उस समय अंगुष्ठ मात्र आत्मा देह से निकलती है, जिसे 2 यमदूत आकर पकड़ लेते हैं। उस आत्मा को पकड़कर यमलोक ले जाया जाता है। इस दौरान यमदूत उसको नरक में मिलने वाले दुखों को विस्तार से बताते हैं, जिसे सुनकर आत्मा चीखने और चिल्लाने लगती है। यमदूत उस पर दया नहीं खाते और उसे आगे ले जाते हैं। आत्मा को यमदूत अंधेरे रास्ते से यमलोक लेकर पहुंचते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक का रास्ता बैतरणी नदी से होता हुआ 99,000 योजन होता है, जहां यमदूत सजा देते हैं। शव जलाने के बाद मृत देह से एक शरीर उत्पन्न होता है, जिसे जीवात्मा कहा जाता है। यमलोक में आत्मा को शुभ अशुभ फल भोगने पड़ते हैं। मृत्यु के बाद 12 दिन आत्मा वहीं भटकती रहती है। 13वें दिन आत्मा को यमदूतों द्वारा पकड़ लिया जाता है। उस जीवात्मा के पुत्र परिजन यदि पिंडदान नहीं करते हैं तो वह प्रेत बन जाती है और जंगलों और सुनसान जंगल में भटकती रहती है। इसलिए मृत्यु के बाद 10 दिन पिंडदान करने का विधान है। पिंडदान से मृत व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है।